स्टार मेकर के सभी सम्मानित परम मित्रों से आग्रह है, सुबह 7 से 9 बजे के बीच में मैं स्टार मेकर में लाइव में रहूँगा और जो भी स्नेह प्रेमी हैं वे सुबह 7 से 9 बजे के बीच में लाइव में आ सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 7 से 9 के बीच मैं लाइव में रहूँगा स्टार मेकर में। स्टार मेकर में सभी परिवार के सम्मानित अतिथियों का आत्मीय रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का स्नेह प्यार सहयोग लाइक कमेंट्स शेयर और फॉलो के रूप में हमें प्राप्त होते रहता है। हमें आत्मिक रूप से अत्यंत प्रसन्नता होती है। आप सभी लोगों का प्यार सहयोग स्नेह इसी तरह बना रहे। आप सभी लोगों के कमेंट्स, आप सभी लोग जो लाइक करते हैं और जो फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को मैं ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों को प्यार उन्हीं रूप में पाकर अनुभव करता हूँ और उनको मैं ध्यान में रखता हूँ। बीच बीच में कभी कभी हम लाइव में आते हैं, लेकिन लाइव का कार्यक्रम मेरा सुबह 7 से 9 के बीच में रहेगा। तुम्हारी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। और यह भी चरितार्थ हुआ जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो उसके पहले जो राम जी का चरित्र हुआ था वो तो देख करके महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्य दृष्टि मिल गई, दिख गया, सब वर्णन कर दिया। लेकिन राम जी जब अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम जाएंगे तो वो आगे का चरित्र जो है वो तो होना भी बाकी है और उसका भी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने पहले कर दिया। तो अब इसका मतलब अब यही चरित्र राम जी को करना है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया है। नते काव्य का चितक भविष्यति, तुम्हारी वाणी कहीं अनर्थ नहीं होगी तो कहीं झूठी नहीं होगी और जो लिखोगे वही राम जी को करना पड़ेगा। ऐसे महर्षि वाल्मीकि इतना आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने सत्य का संकल्प किया और दरभाषण बिछाकर उत्तरार्ध कुश को बिछाकर कुशासन पर विराजमान होकर भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए इस काव्य की रचना प्रारंभ करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि की पवित्र लेखनी से 24,000 श्लोकों में एक काव्य समुद्भूत हुआ, प्रकट हुआ। और कैसा काव्य? यथार्थ वर्णन यथावत वर्णन, यथार्थ के साथ साथ यथावत वर्णन। यथावत वर्णन और यथार्थ में अंतर क्या है? सत्य है लेकिन दूसरे शब्दों में उसको कहा जाए यथावत नहीं रहेगा। जो शब्द राम जी ने कहा, जो शब्द दशरथ जी ने कहा, जो वाक्य प्रयोग सीता जी ने किया, ठीक ठीक उन्हीं वाक्यों को उठा करके मानो महर्षि ने रामायण में रख दिया। यथावत वर्णन जिसको कहते हैं। और लिखते हैं रामायण कथा के जितने पात्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान अंगद सुग्रीव रावण कुंभकर्ण जितने भी हैं, सबके विषय में महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है यथावत लिखा है। हासितम भासितम चैव, कौन कैसे हंसता था, कौन कैसे बोलता था। हासितम भासितम चैव गतिर यावत चचिष्टितम, यहाँ तक कि किसकी गति कैसे, कौन कैसा चलता है, सब यथावत वैसा ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। तब सर्वम, सब इनको कैसे पता चल गया? कहते हैं धर्म वीरेण यथावत सम प्रपश्यति, धर्म वीरेण
धर्म के प्रताप से, सत्य के प्रताप से, भगवान की कृपा से यथावत संप्रपश्यति, यथावत वाल्मीकि जी महाराज देखते रहे और देख देख करके मानो लिखते रहे। संप्रपश्यति दिखाई पड़ता रहा और सब वर्णन किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। अब देखिए यहाँ तक वाल्मीकि जी को वाल्मीकि कहा, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी तो इनका विशेषण क्या हो गया? रघुवंशस्य चरितम चकार। रघुवंश के चरित्र को इन्होंने लिखा। किसने लिखा? भगवान मुनि ही। वाल्मीकि जी अब कौन हो गए? मानो भगवान हो गए, भगवान मुनि ही। और मैं आपका ध्यान श्रीमद् भागवत की ओर ले जाऊं कि भागवत में ही ऐसा वर्णन है। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो वहाँ सुखदेव जी को ही भगवान कहा। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी कौन है? भगवान। राजा परीक्षित ने जब उनसे प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे तो फिर कहते हैं प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी ही। भगवान वादरायणी ही वेद व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। और फिर जा करके 10वें स्कंद में फिर कहते हैं एवं निशम भृगुनंदन साधु आसम वैयासकस्य भगवान तत विष्णुराता। भगवान वहाँ भी भगवान सुखदेव जी के भगवान कह रहे हैं। एवं निशम भृगुनंदन साधु आदम वैयासकस्य भगवान तत विष्णुरातम प्रत्यर्चकृश्चरितम कलिकल सक्तम व्याद भागवतम प्रधान। भागवत प्रधान अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान के चरित्र का वर्णन करता है तो वो भगवत रूप हो जाता है, उसे भगवत रूपता प्राप्त हो जाती है। भगवान के चरित्र का वर्णन करते करते वो भगवतमय हो जाता है, भगवान के ही स्वरूप को मानो प्राप्त कर लेता है। और दूसरे शब्दों में इसको अनुभव किया जाए तो भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते, मनुष्य नहीं कर सकते। तो ये वर्णन करने वाले कौन हैं? इनके अंदर बैठ करके भगवान ही अपने चरित्र का मानव वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इन स्थलों पर भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। चकार भगवान मुनि। क्यों? भगवान की अनंतता को, भगवान के चरित्र को, भगवान की लीला को भगवान ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मानो भगवान ही वाल्मीकि जी के हृदय में बैठ करके इस चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि ही। चरित्र का वर्णन हो गया। जब चरित्र का वर्णन हो गया तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? इस चरित्र को, इस रामायण को किसको पढ़ाऊं? इस रामायण को पढ़ करके कौन इसका प्रचार करेगा, कौन इसको सुनाएगा? ये चिंता का विषय हो गया महर्षि वाल्मीकि जी को। और ये किस समय? प्राप्त राज्यस्य रामस्य। जब राम जी को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, रामायण की रचना भी पूरी हो गई। अब महर्षि वाल्मीकि को चिंता हो रही है रामायण पढ़े कौन और इसका प्रचार कौन करे। और ये 24,000 श्लोकों की रामायण को कौन कंठस्थ करे। और कंठस्थ करना ही नहीं, चिंतया मानस कौन में तत्प्रणय आदि प्रभु। कौन इसको याद करेगा, कौन इसका चिंतन करेगा? और परमजीयात कौन इसका प्रयोग करेगा, कौन इसको सुनाएगा जगत को, इसका विस्तार कौन करेगा? हमने तो लिख दिया।